हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज देखो, आज हम लोग पढ़ लेंगे क्या, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एमएनसी का हो जाएगा, जॉइंट वेंचर हो जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला। तो ये 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट्स को कोशिश जल्दी करने की करूंगा ताकि ये खत्म हो जाए। और ये मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलो, पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है मल्टीनेशनल कंपनी। पहला क्या आता है भैया? पहला आता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है भैया। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? देखो, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है ये 2 वर्ड से बनी हुई है। एक तरफ लिखा है मल्टी और एक तरफ लिखा हुआ है नेशनल। ठीक है बेटा। तो मल्टीनेशनल का मतलब क्या हो गया कि जब डिफरेंट स्टेट्स, अब यहां पे स्टेट्स का मतलब क्या हो गया? कंट्री हो गई। क्या हो गया भैया? कंट्री हो गई। जब डिफरेंट कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं, क्या होती हैं भैया? कंपनीज होती हैं। और वो क्या करती हैं? वो कंपनीज किसी दूसरे स्टेट में, मतलब कि दूसरे कंट्री में जाके क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं। जाके क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को एमएनसीज कहा जाता है। ठीक है भैया। मतलब कि बाहर की कंपनी आके अगर तुम्हारे देश में कोई बिजनेस कर रही होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। अब जैसे देखो क्या हो गया, हम देखिए बात करते हैं एप्पल की, ये क्या हो जाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी। अगर हम सैमसंग की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी। हम मोटोरोला की बात करें, हेलो मोटो, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मल्टीनेशनल कंपनी। ओप्पो, ये सब क्या है? उसके बाद से BMW, आउडी, मर्सिडीज, ये सब क्या है? ये सब की सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो क्या करती हैं? जो दूसरे देश में जाके क्या करती हैं? बिजनेस करती हैं और बिजनेस को फॉलो अप देती हैं। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक्स फीचर्स हैं, उनको देख लो। उन फीचर्स के हिसाब से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हम फीचर्स की बात करें, किसकी बात करें भैया? फीचर्स की बात करें तो पहला आता है जाइंट साइज। क्या आएगा भैया? पहला आएगा जाइंट साइज। साइज बहुत बड़ा होता है इन सब कंपनीज का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अभी से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही हैं। तो क्या होगा? इनके पास टन्स ऑफ कैपिटल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? टन्स ऑफ कैपिटल्स होते हैं जो कि ये यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? यूज करते हैं फॉर देयर बिजनेस। ठीक है। और इनके पास क्या होता है? छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। अगर हम बात करें BMW की बात करें, एप्पल की ही बात ले लो। एप्पल को तो इतना रेवेन्यू है कि ये क्या करेगा? एक देश को खरीद सकता है। एक देश को ये आराम से खरीद लेगा। इनके पास इतना रेवेन्यू है ना, जाइंट साइज है, पैसा बहुत बड़ा है इनके पास। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में इनका खत्म हो जाएगा मामला। अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में कहा है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं इनके। क्या होते हैं भैया? इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं। यहां पे ये काम नहीं करते हैं या एक जगह बैठ के काम नहीं करते हैं। अगर कोई कंपनी, अगर एमएनसी होगी, अगर वो यूएस में है तो वो यूएस से हो सकता है इंडिया में भी काम कर रही हो, वो ब्राजील में भी काम कर रही हो, वो कहाँ काम कर रही हो? लंदन में काम कर रही हो। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। अब जैसे अमेजॉन है, वो इंडिया में भी काम कर रहा है। अब वो है कहाँ का? वो तो यूएस का है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस करते हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ये मतलब मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज होती हैं दूसरे स्टेट्स में, वहां पे जाके ये अपना क्या करते हैं? अपने पैठ बना लेते हैं। ठीक है भैया। इंडिया में तो मान लो कि भावकाल चल ही रहा है। इंडिया में तो एमएनसी एक भावकाल है। इंडिया में एमएनसी का ही भावकाल चलता है, दूसरी किसी कंपनी का भावकाल नहीं चलता है। एमएनसी एप्पल का फोन ले लेंगे, यहाँ क्या बताया जाए। आगे चलो, आगे देखो इसमें क्या होता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिखता है। ये क्या होते हैं भैया? प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है भैया। अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे आता है? अब आंडू पांडू कंपनी तो है नहीं कि जब मन किया जिसको उठा लिया काम कराना है, कि आओ चुन्नू दास तुम हमारे यहाँ आओ काम करो। ये क्या है? ये प्रोफेशनली होते हैं। ये प्रोफेशनल होते हैं। जो भी इसमें काम कर रहे होंगे, जो भी मैनेजमेंट में काम कर रहे होंगे, वो प्रोफेशनल्स होंगे, या हो सकता है कि अपने सेक्टर के वो माहिर होंगे।
बात समझ में आ रही है? वो अपने सेक्टर से क्या होंगे, माहिर होंगे, बारूद होंगे, तभी वो कहां काम कर, मतलब तभी वो कहां काम कर रहे हैं, इन एमएनसीज में काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा आंडू पांडू कोई भी कहीं से भी काम एमबीए कर लिए आके नौकरी कर लिए। तुम देखोगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले हैं मोस्टली, जो एमबीए वाले यहाँ पे काम करते हैं, जो एमबीए वाले काम करते हैं, जो आईआईटी से होते हैं, जो आईआईएम से होते हैं, जो आईआईएम से होते हैं, वो मोस्टली इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उन्होंने उसकी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, अगला देखो, अगला आता है क्या, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो ओलिगोपॉलिस्टिक होते हैं ये, ओलिगोपॉलिस्टिक होते हैं। अब ओलिगोपॉलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? ओलिगोपॉलिस्टिक का मतलब ये हो गया कि ये कुछ ही कंपनीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ काम करती हैं। ये गिनी चुनी कंपनीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही काम करती हैं। तुमको पता भी नहीं होगा कि देखो, आओ हम समझाते हैं। एक जो बेसिक पॉइंट है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ये काम करती हैं। ओलिगोपॉलिस्टिक को समझने का एक तरीका होता है, तुम BMW की अगर कोई गाड़ी लेते हो, क्या लेते हो, BMW की कोई गाड़ी लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम इंजन्स की बात करो तो कभी कभी BMW क्या करता है, किसका, ऑडी का भी इंजन इस्तेमाल कर लेता है, या फिर मर्सिडीज का भी इंजन इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, क्या करते हैं ये सब? ये ओलिगोपॉलिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि ये सारी कंपनियां, गिनी चुनी 8-10 कंपनियां रहेंगी। ये 8-10 कंपनियां क्या करती हैं, एक कार्टेल बना लेती हैं और उसी कार्टेल में ही ये काम करेंगी। दूसरे किसी को एंट्री आने ही नहीं देंगे उस बिजनेस में, दूसरे को किसी को आने ही नहीं देंगे। वो अपने में ही खेलेंगे, अपने में ही रिश्तेदारी निभाएंगे, वो दूसरे किसी को आने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ओलिगोपॉलिस्टिक होता है। उसके बाद से देखो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है इनका। अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि ये कंट्रोल कोई एक जगह नहीं होता है। एक जगह इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा जो बिजनेस ये कर रहे होंगे वो किसी एक जगह से कर रहे होंगे, बस अपनी ब्रांचेस को अलग अलग बैठा दिया। क्या किया? अपनी ब्रांचेस को अलग अलग बैठा दिया। देखो कैसे काम करता है। Amazon की बात करें तो Amazon AWS सिस्टम को प्रोवाइड करता है। AWS जो ऑनलाइन में सबसे बड़ा सर्वर है, ऑनलाइन में सबसे बड़ा सर्वर बेस प्रोवाइडर है। जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स तुम देख रहे हो, चाहे PW की बात कर रहे होगे, चाहे तुम अनअकैडमी की बात कर रहे होगे, खान सर की बात कर रहे होगे, खान सर GS, जो ये जितने भी ऑनलाइन होते हैं, इनको सर्वर चाहिए। और AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज जो हो गई, ये क्या होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड कर रही हैं, सबसे बड़ा सर्वर बेस प्रोवाइड कर रही हैं। और है कहां पे ये? मेरे ख्याल से ये है कैलिफोर्निया में या नेवाडा में, क्योंकि जहां सबसे, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी जगह रहेगी, बहुत बड़ी जगह रहेगी, बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल इस्तेमाल कर रहे होंगे ये, ताकि क्या कर सके, उसको डेवलप कर सके। ठीक है, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, होते एक जगह है। अगर गूगल को देखो, गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है, गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है, बट इसका हेडक्वार्टर तो एक ही जगह है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बताइए कमेंट करके। गूगल का हेडक्वार्टर तो कोई एक जगह है नहीं, सॉरी कई जगह तो है नहीं, एक जगह उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, और वहां से वो क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं, या बाहर किसी देश को दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, सफिस्टिकेटेड, क्या अंग्रेजी है, सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। क्या करते हैं ये? सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आंडू पांडू कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम ले लेंगे, हाइब्रिड, पता नहीं, हमको तो समझो में नहीं आता है क्या बताते हैं सब। गाड़ी फाड़ी लेने चले जाओ तो ऐसा नाम दे देंगे क्योंकि इसमें ये इंजन लगा हुआ है, वो इंजन लगा हुआ है, तुमको समझे में नहीं आएगा। तो ये सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, रोल्स रॉयस की बात करें हम, रोल्स रॉयस की बात करें, किसकी बात करें हम, रोल्स रॉयस की बात करें, रॉयल्स की बात करें, तो ये देखो ये क्या करते हैं, हैंडमेड गाड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैंडमेड गाड़ियां इनकी रहती हैं। ठीक है, और ये सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ हो सकता है कि इन्हीं के पास पेटेंट हो, उसका हो सकता है कि इन्हीं के पास वो पेटेंट हो, इसके अलावा वो किसी को साथ शेयर भी नहीं करेंगे। तो इनके पास कुछ ऐसे बेसिकल सिस्टम्स होते हैं जिसको वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर भी करेंगे तो अपने ही ग्रुप में करेंगे, किसी और के साथ वो जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका एमएनसीज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जॉइंट वेंचर पे। आ जाओ, आते हैं जॉइंट वेंचर पे। अब ये किस चिड़िया का नाम है?
ये उस चिड़िया का नाम है जहां दो कंपनियां अपने मोहब्बत करती हैं। क्या कहने का मतलब हो गया सर? यहां पे क्या होती हैं, दो कंपनियां रहेंगी और दो कंपनियां अपने में क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मिल जाएगा, दिल से तार मिलेंगे इनके। कैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि एक दो कंपनियां हो सकती हैं कि अलग अलग कंट्री की हों और वो एक जगह आके एक साथ मिलके काम करें, दोनों के बीच में प्यार हो गया। ठीक है, तो अब जॉइंट वेंचर का मतलब क्या हो गया कि एक साथ, मतलब कि क्या होगा कि टू और मोर कंपनीज, ठीक है, कंपनीज आर गेट टुगेदर एंड गेट पार्टीड, गेट टुगेदर एक साथ आते हैं एंड मेक अ बिजनेस, मेक अ वेंचर entirely। ठीक है, ये एक साथ आते हैं और एक पूरा वेंचर क्रिएट कर देते हैं। देखो कैसे, अगर हम बात करें किसकी, हीरो एंड होंडा की, किसकी बात करें, हीरो एंड होंडा की, तो हीरो और होंडा मिलकर क्या बने थे, हीरो होंडा बने थे कि नहीं बने थे, हीरो होंडा मिलकर क्या बने, हीरो होंडा बने। हीरो अलग की कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी थी। अब देखो जॉइंट वेंचर का मामला क्यों होता है, जॉइंट वेंचर का मामला ये होता है कि इसमें दोनों को ही फायदे होते हैं। कैसे, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हीरो होंडा की एग्जांपल लें और इसके साथ मारुति सुजुकी का भी एग्जांपल ले सकते हो, मारुति सुजुकी का भी एग्जांपल ले सकते हो। मारुति एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी थी और सुजुकी के बारे में तो सबको पता है, ये कार मैन्युफैक्चरर हैं, इंजन मैन्युफैक्चरर हैं और व्हाट नॉट, ये बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों मिलकर यहां आए इंडिया में। अब इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, मारुति सुजुकी क्रिएट कर दी। तो देखो मारुति के पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडिया में क्या था, इसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके बाद इनका प्रोफेशनल सपोर्ट रहा होगा और सुजुकी के पास टेक्नोलॉजी थी। इसमें दोनों के फायदे हैं। सुजुकी को इंडियन मार्केट को ग्रैब करना था। अब यहां पे वो आती, अलग से एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता, पूरा उसके बाद गाड़ियां बनाने का एक पूरा फैक्ट्री डालनी पड़ती, फिर यहां पे लोग हायर करने पड़ते, फिर उनके साथ काम करना पड़ता, पता नहीं क्या करना पड़ता। बट मारुति के पास ऑलरेडी ये सब प्रोड्यूस था, मतलब कि मारुति ऑलरेडी हैव दिस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके पास आदमी थी, जगह थी, सारा कुछ उनके पास अवेलेबल था। सब कुछ उन्होंने क्या किया था, अवेलेबल करके रखा था अपने पास, सब कुछ अवेलेबल करके रखा था। अब उससे अवेलेबिलिटी से यह होने लगा कि ऑब्वियस सी बात है, देखो सुजुकी के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और मारुति के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के फायदे हो गए। मारुति को टेक्नोलॉजी मिल गई, मारुति को क्या मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई। इसका मतलब कि अगर कार मैन्युफैक्चर करने जाता मारुति, तो मारुति को मेहनत करनी पड़ती ना, बार बार उसके बाद से उसको रिसर्च करनी पड़ती, R&D करना पड़ता, नई गाड़ियां बनानी पड़ती। तो दोनों को क्या हो गया, दोनों को ही फायदा है। ठीक है, सुजुकी के पास पहले ही से टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, मारुति के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, दोनों मिल गए, दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत हो गई तो एक नया बच्चा पैदा हो गया जिसको हम मारुति सुजुकी कहते हैं। ठीक, तो जॉइंट वेंचर का मतलब ये हो गया कि जब दो कंपनियां एक साथ मिलती हैं, दोनों के ही फायदे होते हैं इसमें। ठीक है, तो दोनों अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, किसकी बात करें भैया, इसके फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले क्या करता है, रिड्यूस रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा, रिस्क को रिड्यूस कर देगा ना, करेगा कि नहीं करेगा रिस्क। जब दो कंपनियां एक साथ मिल रही होंगी, मैंने अगर तुमको मारुति और सुजुकी का एग्जांपल दिया, मारुति के पास खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सुजुकी के पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी, दोनों मिल गए, तो दोनों को एक को, मतलब अगर हम दोनों की बात करें, चाहे हम बात करें मारुति की, चाहे हम बात करें सुजुकी को, तो दोनों के पास अपने अपने क्या थे, अपनी अपनी चीजें थी। अब वो जब दोनों मिल गए तो रिस्क कहां रहा, दोनों के फायदे हो गए। मारुति को टेक्नोलॉजी मिल गई और सुजुकी को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अब पूरा का पूरा रिस्क ही तो खत्म हो गया। मारुति को क्या करना पड़ता, पूरा का पूरा सिनेरियो तैयार करो, गाड़ी पे रिसर्च करो। गाड़ी बनाना कोई आसान बात तो है नहीं,
हाँ, उसके बाद से उसमें कितना कौन सा सामान लगेगा, क्या इंजन के प्रोसेस रहेंगे, कितनी एवरेज देगी, क्या मामला है, कंज्यूमर के हिसाब से हमको कैसे तैयार करना है। तो बहुत कुछ रिसर्च लगती है गाड़ियों बनाने में। वो सब कुछ किसके पास अवेलेबल था? सुजुकी के पास अवेलेबल था और मारुति के पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो दोनों का रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है रिड्यूस कंपटीशन। रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। जब दो कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे आज देखो, हीरो और होंडा दोनों ही अलग हो चुके हैं। इसका मतलब बाइक में दोनों एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, होंडा भी। पहले दोनों साथ में, तो जब साथ में थे तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। अब जैसे ही अलग हो गए, एक नया क्या आ गया? कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो जब जॉइंट वेंचर होता है तो कंपटीशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद से देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं? एडवांस होते हैं। भाई कोई कंपनी तुम्हारे साथ जॉइंट वेंचर में क्यों होगी? एक तो या तो तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, या तो तुम्हारे पास क्या होगा? टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा तुम तेज होगे। मतलब कि टेक्नोलॉजी के नाम पे बारूद बनाते होगे तुम, तभी जाके वो कंपनी तुम्हारे साथ आएगी। बट यही तो बात हुआ यहां भी। अगर हम होंडा की बात करें, चाहे हम सुजुकी की बात करें, तो ये दोनों कंपनियां इंडिया में कैसे काम कर पाई? क्योंकि दोनों के पास क्या था? खुद का अपना एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट था, जो काफी सालों से काम कर रहे थे उस चीज पे। ठीक है, देखो उसके बाद से कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, ठीक है, कॉम्पिटेंस होता है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेंस का मतलब ये हो गया कि जब जॉइंट वेंचर क्रिएट होता है, जब दो कंपनियां एक दूसरे के साथ आती हैं, जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं, तो एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपको सामने वाले को देख के लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप दूसरी तरीके से नए कल्चरल बेस को भी समझते हैं, नए परफॉर्मा को समझते हैं, नए वर्किंग कल्चर को आप समझते हैं। तो इससे आपके अंदर कॉम्पिटेंस क्रिएट हो जाता है कि आपको भी अपने क्या करना होगा? अपनी तरफ से 100% देना होगा उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि दोनों ही कंपनियों के फ्यूचर इस पार्टिकुलर वेंचर पे जुड़े होते हैं। अगर उसमें से एक कंपनी ने भी गलती कर दी तो दोनों कंपनीज को लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक कंपनी ने भी अगर गलती की तो दोनों ही कंपनियां क्या करेंगे? लॉस को झेलेंगे। इसीलिए क्या होता है? कॉम्पिटेंस क्रिएट होता है दोनों के ही बीच में। कंपनियों में एक कंपटीशन, मतलब कि एक कंपटीशन चलता है कि भाई हमको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। अगला देखो, अगला आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। खुद सोचो, मैंने फिर शुरुआत में ही बोला था कि अगर हीरो और होंडा आती यहाँ पे, अगर होंडा यहाँ पे अगर कंपनी अपनी खोलती, तो होंडा को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता, उसके बाद से वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ती, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती, उसके बाद से गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, पता नहीं फलाना ठिकाना बहुत कुछ करना पड़ता होंडा को यहाँ। बट हीरो के साथ जब मोहब्बत हुई इसकी, जब हीरो के साथ इसकी मोहब्बत हुई, होंडा की मोहब्बत जब हीरो के साथ हुई, तो ये सारी चीज़ें हीरो के पास क्या थी? ऑलरेडी अवेलेबल थी। क्या थी भैया? ऑलरेडी अवेलेबल थी। इनको कुछ भी नहीं करना था, बस अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करना था? शेयर करना था। सुजुकी के साथ भी यही हुआ। सुजुकी को अगर यहाँ आना पड़ता तो फैक्ट्री डालनी पड़ती, वहाँ लोगों के लिए काम करवाना पड़ता, पूरा का पूरा मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता, 1000-2000 लोगों को यहाँ पे नौकरी देनी पड़ती। बट मारुति हैड ऑलरेडी दिस, उसके पास सब कुछ पहले ही से प्रेजेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग थे काम करने के लिए, उसको इंडियन कस्टमर्स के बारे में भी पता था। तो सुजुकी को एडवांटेज किसका मिला? सुजुकी को एडवांटेज मिला पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों का, तो वहां पे उसकी कॉस्ट कम हो गई। और मारुति या फिर हीरो की बात करें तो इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला, ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो ऑलरेडी क्या थे? R&D में थे, मतलब रिसर्च होके वो आए थे। तो दोनों के लिए क्या हो गई? कॉस्ट क्या हो गई? दोनों के लिए रिड्यूस हो गई। ठीक है, उसके बाद से देखो लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल, लार्ज कैपिटल का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। जब दो कंपनियां, खुद सोचो, जॉइंट वेंचर क्रिएट कर रही होंगी, दो बड़ी कंपनी एक साथ आ रही होंगी, तो इसका मतलब कि कितना पैसा वो लगा रहे होंगे उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए।
छोटा मोटा तो अमाउंट लगाना नहीं है। अगर हीरो की बात करें, होंडा की बात करें, तो सोचो आज कितने शोरूम्स हैं, एक तो कितना पैसा लगा होगा उस कंपनी में। मारुति सुजुकी की बात करें तो कितना पैसा लगा होगा उसमें। तो कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, कैपिटल का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या हो गया, आपका जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम ट्रिपल पी पे। अगला आ जाएगा बेटा ट्रिपल पी। ट्रिपल पी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल को कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसका एकदम सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो क्या निकालती है, गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स निकालती है, क्या निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालती है प्राइवेट होल्डर्स के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन भरता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती है। क्या होती है भैया, प्राइवेट कंपनी होती है। देखो अब इसमें क्या क्या है, अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं। जो हाईवेज बनते हैं, जो हाईवेज बनते हैं, ये किसके थ्रू जाता है, प्राइवेट कंपनियां ही तो तैयार करती हैं। उसके बाद से तुम देखोगे हॉस्पिटल्स वगैरह, जो हॉस्पिटल्स बनते हैं ये कौन बना रहे होंगे, प्राइवेट कंपनी वाले बना रहे होंगे। दूसरा देखो, अगर हम बात करें क्या कि प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी हो, जिसमें ऐसी प्रायोरिटी हो, प्रोजेक्ट प्रायोरिटी की बात करें हम, प्रोजेक्ट प्रायोरिटी की बात करें। अब देखो क्या हो गया, देखो कैसे हम बताते हैं। अगर हम वाराणसी की बात करें, किसकी बात करें, वाराणसी की बात करें, तो वाराणसी में एक रुद्राक्ष है या ट्रेड सेंटर है, या ट्रेड सेंटर है। ठीक है, वाराणसी में रुद्राक्ष और ट्रेड सेंटर है। ये विद द हेल्प ऑफ जापानीज, विद द हेल्प ऑफ जापानीज, जापानियों के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और उनके आर्किटेक्चरल मतलब आर्किटेक्ट का इस्तेमाल करके हमने इसको तैयार किया था। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप क्रिएट होता है, इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये कॉन्ट्रैक्ट निकालती है कि भैया हमको ये काम करवाना है, और उसके लिए जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, बेल आउट करती हैं। उसमें क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे कि भैया ऐसा है कि हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। बात को समझो, जैसे अगर मान लो कोई हाईवे ही तैयार हो रहा होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट को भी इसमें फायदा है ना, उसको फिर से पूरा का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा, लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा तो खर्च करना ही है। अब रोड बनवाने के लिए वो फिर से पूरे इक्विपमेंट्स को खरीदे, वहां पे लोगों को ज्वाइन कराए, उसके बाद से फिर वो लोगों से काम करवाए, उसके बाद से उनको सैलरी दे, सैलरी देने के बाद उसके बाद से उस रोड पे खर्चा करे, तो गवर्नमेंट को नुकसान है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट सीधा सीधा क्या करेगी, एक रोड बनवानी है तो उसका एक इनिशियल अमाउंट को तैयार कर देगी। मान लो कि 10 करोड़ रुपया उसने रख दिया कि 10 करोड़ मैं दे रहा हूं, गवर्नमेंट कहेगी कि मैं 10 करोड़ दे रही हूं, इस 10 करोड़ में मुझे 20 किलोमीटर का हाईवे तैयार कराना है। अब क्या करेंगे, लोग मेल आउट करेंगे या बेल आउट करेंगे, प्राइवेट जो होल्डर्स होंगी, प्राइवेट कंपनियां होंगी, वो क्या करेंगी, इनके पास जाएंगी और वहां पे कहेंगे कि ऐसा है साहब, फार्म भरेंगे, मतलब फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में रहेगा पूरा का पूरा डिटेल उन कंपनीज का, उसके बाद से प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रहेंगे, उसके बाद से वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कर देंगे। अब इसमें जो अमाउंट निकलता है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, इसमें जो सबसे मिनिमम अमाउंट होता है उसी को हाईवे मतलब उसी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 10 करोड़ मिनिमम रख दिए, 10 करोड़ मिनिमम रख दिए उस हाईवे को तैयार करने को। तो अगर इससे भी कम में अगर कोई काम करा रहा होगा, अगर इससे भी कोई कम में काम करा रहा होगा और जिसका लॉटरी सिस्टम में निकल गया, उसी को क्या मिलेगा, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो यहां पे दिक्कत ये होगी कि प्राइवेट कंपनी दो तरीके से काम करती हैं। एक, अगर छोटे काम होंगे तो वहां पे पैसा मार दिया जाएगा। तुम अपने शहर में देखो, जो भी रास्ते बनते हैं वहां पे रास्ते बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब रास्ते बन रहे हैं तो देखोगे जो छोटे रास्ते बनते हैं उसमें गड्ढे हो जाएंगे, हर 2 महीने के बाद जैसे ही बारिश होगी पूरा रास्ता साफ हो जाता है। तो ये प्राइवेट होल्डर्स बना रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट थोड़ी टाइट हुई है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 5 साल तक अगर रास्ता खराब हुआ तो आप ही को बनाना है, 1 रुपया गवर्नमेंट नहीं देगी। ठीक, इससे बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं, हाईवे, ब्रिजेस जो भी ये तैयार होते हैं, उसके बाद एक्सप्रेसवे जो तैयार होते हैं, ये सब मोस्टली प्राइवेट कंपनियां ही तैयार करती हैं और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है,
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह हो गया कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एक सिंगुलर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा रहा तो आगे भी चल के वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में हाथ लगाते हैं। ठीक है भैया, तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और राइट नाउ इस वीडियो को बनाते समय मेरे 130 सब्सक्राइबर हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज बांटिए अपने मोहब्बत से, जॉइंट वेंचर क्रिएट करिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।